सब लोग आओ। मेरे साथ संदीप मावा है। लगभग 35 साल लगे इसको। कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आए। 20 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद क्या हालात कश्मीर में हुए, आए हो। लगभग 35 साल लगे इस सफ़र को पहुंचने में यहाँ तक। सबसे पहले आप इसी मटन टेम्पल में क्यों आए? देखिए, हमारा ये तीर्थ स्थान है। हम कल पहलगाम में श्रद्धांजलि दे रहे आ रहे हैं और हमारा क्लियर एजेंडा है। हम पर्पसफुल आज ये सिंबॉलिक चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने समाज को, जो कश्मीरी पंडित समाज है, उसको वापस कश्मीर में लाना है। और जो मेरे मुसलमान भाई इस वक्त पीड़ा में हैं, जो बाइकआउट की कॉल कुछ लोगों ने, कुछ एजेंसीज ने दी है, उनको करारा जवाब देना है। इस कारण जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस सबसे पहले हम मंदिर में मत्था टेकते हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सब लोग आए हैं और अब हम मत्था टेकेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से मैं हिलाल साहब को बोलना चाहूँगा कि विजुअल्स दिखाए कि लगभग शाम के रात के 12:30 बज चुके हैं और किस तरह से ये मत्था टेकने पहले आए कश्मीरी पंडित समाज, जबकि कश्मीरी मुसलमान दुख में है, दर्द में है और लगभग जो टूरिज़्म कश्मीर का है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कश्मीरी पंडित फिर से दिल खोल के कश्मीरी मुसलमानों की मदद करने के लिए आए। यही कश्मीरियत है, यही इंसानियत है और यही कश्मीरी पंडित 1990 से पहले भी रहते थे। संदीप मावा जी यहाँ पे हैं। हमने तो वहाँ धरती को आप देख सकते हैं किस तरह मत्था टेकने के बाद पहले ही मटन आते ही मत्था टेका और बड़ा इमोशनल सीन है। कश्मीरी पंडित 35 साल के बाद यहाँ पहुँचे। किस तरह देखते हैं आप इस सफ़र को? इस सफ़र को हम इसलिए देख रहे हैं कि 35 साल के बाद आज हम इकट्ठे मिल गए, हिंदू मुसलमान जो अपने बिल्कुल एक खून एक है। हम भाई, ये कोई दूसरा कोई दुश्मन हमारा तीसरा वो हमें आपस में लड़ाता है। तो हम उधर गए, किसी दूर जगह गए, लेकिन अब 35 साल के बाद थोड़ा बहुत आप भी अब सामने आए, हम भी आपस में मिल गए कि हम अच्छी तरह से वही भाईचारा रखेंगे जो आज से 35 साल से पहले था। हम इसलिए इस पर्पज़ तो वही है यहाँ आने का कि हम आपस में भाई की तरह यहाँ रहेंगे अच्छी तरह से, जैसे पहले काम करते थे, कारोबार करते थे, नौकरियाँ करते थे, इकट्ठे काम करेंगे। हिंदू मुसलमान इकट्ठे हम यहाँ बैठेंगे जैसे पहले थे। ये मेन पर्पज़ है हमारा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब कश्मीरी एक आम कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित एक प्लेटफॉर्म पे खुद मिलजुल के सामने आएंगे तभी ये मसला हल हो सकता है। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि जब तक पॉलिटिशियन बीच में आएंगे तब तक ये नहीं, पॉलिटिशियन तो वो तो उनका अपनी ही दुकान चलानी है, वो क्या हाल होगा, हाल होगा। करोड़ों रुपया वो कमाते हैं, हम वी आर कॉमन पीपल, तो हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं कुछ पॉलिटिक्स का। हमें क्या है उसके साथ, सियासत के साथ? हम सियासत कुछ नहीं जानते हैं, हम सीधे बंदे हैं, मुसलमान भी हिंदू में। हमें कोई सियासत की कोई जगह ही नहीं है इधर। हम इधर आएंगे अपनी जगह, हमारी मातृभूमि है, तो सियासत को क्या करना है हमें? जैसे आपने मत्था टेका तो आप इमोशनल हो गए, क्या यादें आई आपको? बचपन से यार, मैं इसको लगभग 70 हूँ, 70 साल का हूँ मैं। हम आते थे यहाँ पे वगैरह, जो यहाँ पे वो श्राद्ध होता है, आपको सभी को पता है यहाँ पे। वो यादें मुझे इस वक्त याद आ गई कि कहाँ हमें जो सियासत के मतलब दुकानदार हैं, ऐसे चाल चली कि हम भगाया उनको यहाँ से। मतलब वो बिल्कुल उसका कोई नाम नहीं है, कोई तीसरा मुल्क है, जो भी है, आपस में हमें लड़वाया तो हमें भागे। हमारे पास कुछ था नहीं, मतलब बचाने के लिए, न कोई गन न कोई कुछ, हम तो भागे। और भी संस्थाएं आपकी कश्मीरी पंडितों की हैं जो कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, उनने कभी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया? संदीप मावा ने लिया कि किस तरह देखते हैं आप? उसमें यह है, उनको अपना इंटरेस्ट है कुछ, मतलब हर एक को, जैसे
मुसलमानों में या हिंदू में भी अलग अलग कुछ होते हैं, कुछ परसेंट, तो उनके कोई अपने इंटरेस्ट हैं, को अपना दुकान चलाते हैं, कभी फॉरेन जाते हैं, कभी वो कि आम लोगों को इनको कोई परवाह ही नहीं है, मरे जिए हम क्या वहाँ क्यों रहेंगे। देखो हम जम्मू के तो नहीं हैं, मैं तो यहाँ का ही हूँ, वहाँ का ऐसे ही ऐसी, यहाँ तो नेचर देखो अभी हम आगे क्या ये है, वातावरण क्या है, तो क्यों बैठेंगे हम उधर। हमारी जगह तो ये मातृभूमि तो ये कश्मीर है, कश्मीर क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहा जो डॉक्टर संदीप मावा ने जो भी कदम उठाया है ये हर एक के लिए, ये कोई सियासत इसमें नहीं है, इसमें खाली हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफार्म पर लाना है और ये पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि वही एकता है जो आज से पहले थे। जब मैं यहाँ से निकला तब मैं 12 साल का था, 15 साल का होगा, और मुझे ये वो यादें आ रही कि 15 साल हमारे डैडी हमारे कहाँ यहाँ पर भी हम आते थे श्राद्ध दिखाने के लिए, जो भी कोई मरा हुआ हो उधर। और आज जो सियासत हो रही है ना, हम सियासत के बगैर जो भी हमारी संदीप मावा साहब की जो पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम की साइज जो आपस में भाई भाई, इसलिए हम यही यहाँ के मुसलमान भाइयों से भी अपील करते हैं कि संदीप मावा ने जो कदम उठाया है उसको साथ दे दो, और हम उसके साथ हैं। जो पहले भाईचारा था वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो आज हमारे इमोशन, अगर मैं थोड़ा ऐसे करूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि किस तरह हम आते थे, एक ही थाली में खाते थे, ईद होती थी, हमारी शिवरात्रि होती थी, इकट्ठा ही हम बैठते थे। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि हम कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमारे संदीप मावा जी ने ये कदम उठाया है कि हमें कश्मीर आना है, क्योंकि आज 35 साल हो गए किसी ने कश्मीर की बात नहीं की, क्योंकि उनके अपने दुकान है। कोई दिल्ली में आईना मार्केट में दुकान चलाता है, वो उसको क्या पता है कि हम कश्मीर आए तो यहाँ पर आए। वो बोलते हैं कि ठीक है खराबी होने दो, तो हम चला रहे हैं, अपने दुकान चला रहे हैं। हाँ, इसलिए हम संदीप मावा के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ये इसने इंसेंटिव उठाया कि हम यहाँ पर बसना है इकट्ठा ही, तो हम इसीलिए गवर्नमेंट से भी हम यही बोलेंगे कि इसको साथ दे दो कि हम यहाँ पर बसे, फिर दोबारा आए। आप किस तरह देखते हैं? आप भी इमोशनल हो गए जब आपने मत्था टेका यहाँ? ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम हर साल इधर आते थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, पहले हमें उनको फेल करना है, तभी हम इसमें पास हो जाएंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ी पहल तो आपने ये की कि आप इतनी 12:30 बजे रात के हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। सबसे बड़ा तमाचा पाकिस्तान को यही है कि बिल्कुल आपने ये जो मैं डायरेक्ट एक बात कहना चाहता हूँ, जिसके भी दिल में यहाँ पाकिस्तान है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर हालात ठीक हो जाए। क्योंकि पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन की है और ये कोई नहीं समझता है। और दूसरी बात में इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हमारे भाई है डॉक्टर संदीप मावा जी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सक्सेसफुल हो। लेकिन इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। आप ये कश्मीरी पंडित समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट हुए हैं इनके दरगाहों के ज़ियारतों के फोटो। नहीं, देखो ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि कश्मीरी पंडित फिर से वापस आए, नहीं चाहते ये। एक मिनट, एक और पॉइंट में कहता हूँ, एक लास्ट पॉइंट में जो वो लोग तो आपके सरबराह बनते हैं नई दिल्ली में, उनको आप छोड़िए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ कश्मीर आएगा वो विद रिस्पेक्ट यहाँ, जो नहीं आना चाहते हम उनको भी अपील कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसमें रोड़ा मत डालिए। अगर आप नहीं आना चाहते हो, लेकिन इस मूव में आप रोड़ा मत डालिए। हमारे भाई इसी कम्युनिटी में अगर कोई भाई संदीप मावा जी उठे हैं तो क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे। पिछले 36 साल से क्या कोई ऐसा लीडर किसी ने स्टैंड ले लिया? अकेले संदीप मावा जी लड़ रहे हैं, अकेले। तो इसके मन में क्या है? इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको चाहिए, ये चाहता है सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी को इसके लिए कुछ करूं। अगर आज हमारे भाई इसी कम्युनिटी में उठे हैं, व्हाई वी आर नॉट सपोर्टिंग हिम? हमें सपोर्ट करना ही करना है। सबसे पहले तो इस टाइम 12:30 बजे का टाइम है। हम सब देख रहे हैं कि आमतौर पर हम 6 बजे जब यहाँ पे कश्मीर में आते हैं, घूमते हैं, तो 6 बजे तक हम घरों में ही फिर पहुंच जाते हैं कि डर है। आज ये जो 12:30 बजे हमारे मावा जी ने यहाँ पे लाया हमारे को, और देखिए यहाँ पे कोई नहीं, गांव वाले भी सारे सोए हुए हैं। तो एक मैसेज तो उन्होंने ये दी कि आप डरो मत,
उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को ये बोलो कि देखो मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मामा जी कश्मीर में रह रहे हैं, जबकि उनके फादर को 4 गोलियां मारी थी। वो अगर यहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब वो एक सचमुच के शेर हैं, वो डरते नहीं हैं। हम डर की वजह से भागे, मगर वो नहीं डरे। और जिन लोगों ने ये कहा है कि मामा जी ने धर्म बदला है, मैं उनको ये पूछती हूँ कि आयतल कुर्सी को पीछे रख के फोटो खींचना कोई पाप नहीं है, वो गुनाह नहीं है। मेरे अपने हस्बैंड दीपक राजदा नाम है उनका, उनके कई फोटो ऐसे वायरल है, कई फोटो फेसबुक पे वायरल है। तो भाईचारा है। हाँ, उनकी गाड़ी में भी आयतल कुर्सी का वो लगा हुआ है, क्योंकि वो जाते हैं, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, काम करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम बन गए हैं। जिनका ये एजेंडा है कि वो मामा जी का ये जो काम है, जो ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फिर से जगाने का, वो चाहते हैं कि ये फेल हो जाए, मगर हम फेल नहीं होने देंगे। मामा जी आगे बढ़ेंगे, हम उनके पीछे पीछे खड़े हैं। मैं आगे बढ़ूंगी और मेरे साथ सारी औरतें जो है ना, वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैंने पिछले साल ही जगती में ऐलान किया था कि मैं आगे बढ़ूंगी, तुम लोग मेरे पीछे, डर को छोड़ दो, क्योंकि डर दिमाग में हमारे था, वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि मामा जी ने हमारे दिमाग से वो डर निकाल दिया। मसूद साहब, ये खाली ये मैसेज खाली आज इंडिया के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जो विश्व के देश इंडिया में या पाकिस्तान में यहाँ पे साजिश करने वाले कर रहे थे पिछले 35 साल से, और हिंदुओं और मुस्लिमों को झगड़ा करवा रहे थे, आपस में बैर करवा रहे थे, आपस में लड़वा रहे थे, मरवा रहे थे, टेररिज्म करवा रहे थे, इसके पीछे काफ़ी सारे देश लगे थे। उन सभी देशों को ये यहाँ से पूरा संदेश है आज रात के 1 बजे कि अब वो कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर बदल रहा है। और कश्मीरी मुस्लिम ने भी समझ लिया है, कश्मीरी हिंदू ने भी समझ लिया कि हम आपस में दुश्मन नहीं हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। और जो तीसरा दुश्मन हमारे बीच में है, उसको ख़त्म करना है कश्मीर से, और कश्मीर को फिर से वही उसी तरह आबाद करना है। जो लोग कुछ कॉल देते हैं कश्मीर को बाइकआउट करने की, उनको क्या कहेंगे? वो एक्चुअली उनका दिमाग कन्वर्ट हो गया है, वो कश्मीरी नहीं रहे हैं, वो दलाल हैं, वो दुकानदार हैं, वो शॉपकीपर हैं, जो कश्मीर में ऐसी दलाली करके कश्मीरी पंडितों को भी मिसगाइड कर रहे हैं और कश्मीरी मुसलमानों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। या दोनों साइड से हैं, कश्मीर में भी ऐसे दलाल बैठे हैं और वहाँ बाहर भी जम्मू में भी ऐसे दलाल बैठे हैं जो दोनों कौमों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपस में रंजिश हेट्रेड पैदा करने। वो हेट्रेड मंगर्स हैं। उन हेट्रेड मंगर्स को रात के 1 बजे यहाँ से संदेश जा रहा है कि आप अपना मुंह सी लो, जिसको यहाँ आना है आ जाओ, जिसको नहीं आना है वो बाहर है। लेकिन आम कश्मीरी पंडित, 90% ऑफ कश्मीरी पंडित अपनी धरती के लिए तरस रहा है, वो बिल्कुल यहाँ आएगा और यहाँ बसेगा, जिसका कारवान डॉक्टर संदीप मावा ने उठाया है और इसको अंत तक ले जाएंगे। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 30-35 साल हो गए, आपकी उम्र शायद बाहर ही कटी होगी, अब आप कश्मीर वापस आए हैं, किस तरह देखते हैं? मैं लोकल हूँ, मैं मुस्लिम बॉय हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ श्रीनगर में जी। तो जैसे डॉक्टर संदीप मावा जी ने इनिशिएटिव लिया, मैंने आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं देखा, ना अपनों में ना हिंदू भाइयों में। ये मेरी सारी इधर माएँ बहनें हैं। डॉक्टर संदीप मावा जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, आलव के तहत जितने भी सारे भाई आए यहाँ पे, ये खुद उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है, जिन्होंने अपना ठेके खोले थे हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए या यहाँ पे लोगों को आपस में मारने के लिए। उनकी दुकानें अब बंद हो जाएगी। वो इसलिए डॉक्टर संदीप मावा जी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने कौम से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं भी आपके कौम में से ही हूँ, मैं भी आप ही का बच्चा हूँ। ये हमारे अपने कश्मीरी पंडित या हमारे अपने भाई है या हमारे अपने धरती के लोग हैं। इन पे अगर कोई आंख उठा के देखेगा, वो हाँ आंख हम निकालेंगे। वेरी गुड जी, आप किस तरह देखते हैं, लगभग 30-35 साल हुए आप वापस आए कश्मीर में, और इस कश्मीर को किस तरह देखते हैं आप, जहां लगभग 1 बज गया, आज रात के 1 बजे आप बिना सिक्योरिटी यहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। 1 बजे तो हम जम्मू में भी नहीं निकलते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। तो यहाँ कश्मीर में इस वक्त बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। मतलब सबसे पहले
जो डर है उसको दिल से निकालना है अपने दिल। बिल्कुल, हमने उसको बहुत पहले से निकाला है, लेकिन जो हमारे कुछ मैं उनको क्या कहूँगा, मिसक्रिएंट्स थे, जो ऐसे ही लीडर बने थे, मिसक्रिएंट जो ऐसे ही लीडर बने हुए थे, उन्होंने हमें अब पूरे 35 साल एक्सप्लॉइट किया, और आज भी वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए। हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर वो दिल्ली में ही रहना चाहते हैं या आउटसाइड जे.एंड के रहना चाहते हैं तो रहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके वहाँ रहने से, लेकिन हम अपने जे.एंड.के को, खासकर हमारी कश्मीर जो हमारी मातृभूमि है, हमारे रूट्स है वहाँ पे, हम उनको अब छोड़ने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे आएंगे और अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना काम करेंगे इस कश्मीर को फिर एक पैराडाइज बनाने की। लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुछ मीडिया चैनलों ने ऐसी खबरें फैलाई, कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश की, कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहल की, जब कश्मीरी मुसलमान दुख में है आपने कदम बढ़ाया, आप यहाँ पे आए उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। उनको क्या मैसेज देंगे जिन्होंने कश्मीर को बदनाम करना चाहा? देखिए, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और अपने ही लोगों ने हमें खंजर भोंका है पीछे। तो इस वक्त जो टूरिस्ट सीज़न था बड़े पीक पर था, और इस वक्त हमने सोचा था सारे रिकॉर्ड्स तोड़ जाएगा ये टूरिस्ट सीज़न। उसको डैमेज करने के लिए, अपने ही लोगों को डैमेज करने के लिए, अपने ही पेट पे लात मारने के लिए जिन लोगों ने ये किया हुआ है वो तो वहशी है, वो तो दरिंदे हैं, वो थोड़े ना इंसान है। अब उन्होंने जब ये किया तो इंडिया ने उसके बाद ऐसा ठोका पाकिस्तान को कि दोबारा वो नहीं हमारी तरह देख सकता है। उससे हमें सारा जो डर था अब तक वो सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि सारा ये वहाँ से बॉर्डर पार से हो रहा था, जो भी हो रहा था यहाँ पे, उसको ख़त्म कर दिया इंडिया ने। अब वहाँ जो भी है वो, अब मुझे लगता है 100 साल तक वो अपना सिर नहीं उठा सकते हैं, और 100 साल हम चाहते हैं ये 100 साल पूरे 1000 साल बन जाए, और हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पे काम करें, उनके साथ रहें, अपने रूट्स को वापस आएँ, और हम आएंगे, हम दिखाएंगे आकर यहाँ पे। जिस तरह से बाहर खबरें जाती हैं, आउटसाइडर जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उन तक ये खबरें पहुँची कि कश्मीर में बहुत डर है, डर का माहौल है, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो क्या दावत देंगे आप? इसीलिए तो हम आए यहाँ पे, उनको बताने के लिए कि यहाँ पे कोई डर नहीं है। आप वो यहाँ पे आए, वो हर जगह पे जाए, जहाँ पे कोई टेम्पल है वहाँ पे जाए, जहाँ पे उनको जाना है, कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे चले जाएं। हम तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ की इकॉनमी जो है यहाँ पे वो बूस्ट करे, वो उशर करे, और हम भी इधर आए और अपने जगहों पे जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहे। चलिए, मेरे साथ संदीप मावा है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया आलव का, और कश्मीरी पंडित समाज पूरा कश्मीरियों की मदद के लिए आया। लेकिन जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया उसके बाद ये मुसलमान बन गए, क्योंकि अपने ही कौम के लोगों ने इनको मुसलमान बना दिया। किस तरह देखते हैं इसमें? मैंने एक बात कहनी है, जो आपने ये बात कही है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर संदीप मावा मुसलमान है तो हमें इनके मुसलमान होने पर गर्व है। कौन कह रहा है ऐसा? वो खुद देखे अपने आप को, वो किस दुनिया में रह रहा है। वो सही कहा इनने कि अगर ये मुसलमान है और जो है प्यार मोहब्बत का, भाईचारा का मैसेज दे रहे हैं तो इनको गर्व है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको छोटी बात बताऊं, एक कहावत है, जब आपके बारे में काफ़ी बातें की जा रही हों, बुरा भला कह रहा है कोई, तो उसका मतलब हम आईसोर हैं, उनको खटक रहे हैं। और खटक क्यों रहे हैं? हम अपने समाज को वापस उनके जो मूल हैं उन पे ले जा रहे हैं। देखिए, आप ये समझिए, 35 साल हम विस्थापित हो गए, एक हम वापस आना चाहते हैं, दूसरी तरफ से कश्मीरी मुसलमान समाज को बाइकआउट करवाया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र दोनों तरफ से है, इसलिए इस षड्यंत्र को ख़त्म करना है। हमें कश्मीर की ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है, इसलिए मिल बांट के अगर कहीं डिफरेंस है उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन हम दूर अब ज़्यादा देर नहीं हो सकते हैं। हमने अपने लीडरों को 35 साल दिए हैं, दोनों समाजों ने, और दोनों समाजों ने धोखा खाया है। इस दुकानदारी को बंद करके इसे एक सामाजिक जन आंदोलन का रूप देना है, ताकि कश्मीरी जो है चैन की सांस ले पाए दोनों तरफ। और कश्मीर को हमारी ज़रूरत है अब, और हमें कश्मीर की ज़रूरत है, इसलिए ये पहल हम करते रहेंगे। लोग कहते हैं ना, लोग तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा दायित्व है अपने समाज को बिल्कुल सशक्त करना
और कश्मीर को मजबूत करना ये मेरा कर्तव्य है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि मैं जब कश्मीरी पंडितों कैंप्स पे गया, पिछले साल की बात है, मैंने उनसे बात ये इनिशिएटिव चलाया था कि अगर कश्मीरी मुसलमान या पंडित ने मिलना है तो कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आया बिना किसी इंटरमीडिएटर, जिस तरह आपने इनको लाया। और अब क्या आपको लगता है कि ये जो आपने कदम लिया ये सफलता इसको मिलेगी? देखिए, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती है, इट्स एक्सपेरिमेंट। और मुझे लगता है रात के 1:15 बजे हैं, आप देखिए सिक्योरिटी कोई भी नहीं है, बिना सिक्योरिटी हम यहाँ हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जो भी मेरे कश्मीरी पंडित समाज आना चाहते हैं उनको भी हौसला बुलंद होगा। लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, ये एकदम नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे पहल है। एक एक कदम, कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स विल मेक अ लार्ज डिफरेंस। तो एक एक कदम लेंगे और दोनों तरफ से कल हम मुसलमान समाज डेलीगेशंस जो हैं, होटल एसोसिएशंस हैं, ट्रेड फेडरेशन से मिलेंगे, तो इससे जो हैं दूरियां मिटेंगी और धीरे धीरे जाके हमारे जो मसले हैं वो सुलझेंगे। और कश्मीरी पंडित, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सिर्फ समय की बात रहेगी। जो कश्मीरी का पलायन था वो पूर्णतः खत्म होगा। और जो मुसलमानों को कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं कश्मीर में, या अंतर्राष्ट्रीय या हिंदुस्तान से कहीं बाइकआउट हो रहा है, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, गुजरात वालों को, महाराष्ट्र वालों को, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, कि साहब कश्मीरी पंडित जब आ सकता है तो आप भी एज टूरिस्ट, एज विजिटर आ सकते हैं, कश्मीर की ठंडी वादियों में मज़ा ले सकते हैं। और ये जो डिवाइड करना चाहता है पाकिस्तान कश्मीर को और हम लोगों को, उसको समर्थन न देकर कश्मीर को समर्थन दे और बाइकआउट खत्म करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ संदीप मावा थे और बाकी कश्मीरी पंडित हैं। जिस तरह से 1990 में एक साजिश हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने साजिशें की कि कश्मीर को अलहदा करें, लेकिन वो साजिशें सारी नाकाम हुई। कश्मीरी पंडितों ने, जब कश्मीरी मुसलमान दुख में थे और जो टूरिज़्म ख़त्म हुआ 22 अप्रैल के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, कश्मीरी पंडितों ने एक कदम आगे बढ़ाया कश्मीरियों के लिए और कहा कि हम आपके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम कश्मीरी मुसलमान को साथ देंगे, एक प्लेटफॉर्म पर मिलजुल के बात करेंगे और अपने जो मसले हैं वो हल करेंगे।